हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी से पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। बच्चों, इस चैप्टर में हम समझेंगे गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का नेचर क्या होता है, किस किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, कितनी टाइप की गुडविल होती हैं, किस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है और वो कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जिनकी मदद से हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है। तो जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ, जहां हम करेंगे कॉन्सेप्ट की बात प्रैक्टिस के साथ। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले समझ तो लो गुडविल एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि मुझे पता है गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी से भी पूछूंगा ना, बच्चे गुडविल का मतलब बताओ, तो बच्चे मुझे बताते हैं सर गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। मैं मानता हूं गुडविल का मतलब रेपुटेशन होता है, लेकिन अकाउंटेंसी में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। आप मुझे बताओ, क्या किसी की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो गुडविल का मतलब अकाउंटेंसी में कुछ और होता है, रेपुटेशन एक फैक्टर होता है यहाँ पर गुडविल बनाने के लिए। आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो हम मान के चलेंगे कि बच्चों अकाउंटेंसी में गुडविल का मतलब रेपुटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेपुटेशन की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है और अकाउंटेंसी में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू होती है। आ गई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं कि गुडविल का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है। तो मेरे मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान से समझना, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा है। अरे बिल्कुल भी नहीं लिखा है, एग्जांपल के थ्रू जब दोबारा समझाऊंगा तो एक ही बार में समझ में आएगा। तो ये आपसे कह रहे हैं कि गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब होता है बच्चों फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्निंग अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्निंग अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब हमारा बिजनेस दूसरों के बिजनेस के कंपैरिजन में जितना एक्स्ट्रा कमाएगा उतनी हमारी क्या कहलाएगी? गुडविल। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ये हमारी फर्म है बच्चों AB, और ये हमसे मिलते जुलते काम करने वाली फर्म है CD। ठीक है, तो AB और CD नाम की यहाँ पे दो फर्म हो गई हैं और दोनों ने ही मिलकर कितना कैपिटल लगाया है? दोनों के पास 10-10 लाख रुपीस का कैपिटल है। मतलब जो AB है हमारी फर्म, उसने भी कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है बिजनेस में? सर 10 लाख। और जो CD है उसने भी कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है? 10 लाख। हम इसी 10 लाख से कमा लेते हैं प्रॉफिट एक साल में 1,20,000, 1,20,000, और इसी 10 लाख से ये लोग अर्न करते हैं बच्चों 1 लाख। दोनों का कैपिटल सेम है, हमसे मिलता जुलता बिजनेस है और उसने भी कैपिटल कितना लगा के रखा है? 10 लाख। हमने भी कितना लगा के रखा है? 10 लाख। लेकिन हम उसी 10 लाख से कितना बना लेते हैं? 1,20,000, और ये उस 10 लाख से कितना बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीस। तो अब आप ये पता लगाओ कि हम इनसे कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं। सर हम कमाते हैं 1,20,000 10 लाख से, ये कमाते हैं 1 लाख। सर हम इनसे कमाते हैं 20,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये देखो आप गया, ये आ गया आपका इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न कितना है? 1 लाख। हम कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं? 20,000। और मेरे पास परफॉर्मेंस से ऐसा लगता है कि मैं आने वाले 5 सालों तक और एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करूंगा ही, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करूंगा ही। तो बच्चों ये बन जाएगी मेरी गुडविल। अब जो मैंने बोला था जरा उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्निंग, हम फ्यूचर में जो कमाने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्निंग अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट, उतने ही अमाउंट से देश दुनिया कितना कमा रही है? 1 लाख। मैं कितना कमा लेता हूँ? 1,20,000। कितना एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ? सर 20,000। और आने वाले कितने सालों तक कमाऊंगा? सर 5 सालों तक। तो मेरी फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्निंग अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट कितनी बन जाएगी? 1 लाख। मतलब मेरी गुडविल कितनी हो जाएगी? 1 लाख। वही चीज़ बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है कि गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। ठीक है, डेट इज जो कि इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो कि दूसरों के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन तो ये, इसके अलावा यहाँ पे इसका बच्चों एक एक्सप्लेनेशन और है, और फॉर द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर ए बिजनेस एज ए होल। मतलब आपने कोई एक बिजनेस परचेज किया है जिसके लिए आप एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आपने एक बिजनेस परचेज किया है जिसके लिए आप एक्सेस अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं ओवर द बुक वैल्यू, ओवर द कंप्यूटेड और एग्रीड वैल्यू। मतलब उस बिजनेस की जितनी वैल्यू है आप उससे अगर एक्सेस में पे कर रहे हैं, तो जितना आप एक्सेस पे कर रहे हैं उसको भी बच्चों गुडविल ही बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर किसी का बिजनेस परचेज करने वाला हूं और उसके पास जितने भी एसेट्स हैं, नेट एसेट्स, वो बच्चों नेट एसेट्स हैं उसके पास 50 लाख के। मतलब उसके बिजनेस की वैल्यू ही कितनी है? 50 लाख। आ रही बात समझ में? उसके बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 50 लाख। लेकिन उसको खरीदने के लिए मुझे पे करना पड़ रहा है 60 लाख।
तो ये 10 लाख रुपीज़ जो मैं उसको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ ना बच्चों, वो किस चीज़ का पे कर रहा हूँ, वो सर आप यहाँ पे गुडविल का पे कर रहे हो। मैं पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ठीक है। ये हमारी गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है, ये मेरा गुडविल वैल्यूएट करने का तरीका है कि मैं दूसरों से, मतलब मुझे पता लगाना है भाई मेरी कितनी गुडविल है। आपकी भी फर्म है, आपको पता लगाना है आपकी कितनी गुडविल है। तो आप क्या करिए, आप पहले ये पता लगा लीजिए कि आप दूसरों से कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं और आने वाले कितने सालों तक कमाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी फर्म की गुडविल कितनी है। इसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि मैं जिसका बिजनेस खरीद रहा हूँ उसकी यहाँ पे नेट एसेट्स कितने के हैं, 50 लाख के, लेकिन मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ उसको कितना, 60 लाख। तो कितना एक्सेस पे कर रहा हूँ, 10 लाख। यही अपने आप में क्या कहलाएगी, गुडविल। देखो यहाँ लिखा हुआ है द एक्सेस प्राइस पेड फॉर ए बिजनेस। तो हमारा बिजनेस है कितने का, ये वाला 50 लाख का, कितना एक्सेस पे कर रहा हूँ, 10 लाख। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी भी आप किसी का बना बनाया बिजनेस को परचेज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि 50 लाख में यहाँ प्रेमाइसेस भी मिल गया हमको, इन्वेंट्री भी मिल गई, फिटिंग एंड फिक्सचर्स भी मिल गया, कंप्लीट बना बनाई दुकान हमको मिल रही है यहाँ पे कितने में, 50 लाख। लेकिन वो 50 लाख में नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो बिजनेस काफ़ी सालों से ऑपरेट कर रहा है। अब वो बिजनेस उसने हमको बेच दिया है। जैसे ही हम उस बिजनेस की या उस दुकान की अगले दिन शटर उठाएंगे, हम एक एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमें एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, और हम जैसे ही अपनी शटर उठाएंगे हम देखेंगे कि हमको उसके बने बनाए कस्टमर मिल रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण हम पहले ही दिन से क्या में एक एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम पहले दिन से प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगे विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स इन द पास्ट। वो बने बनाए कस्टमर उसके हैं, वो उसके नाम से आते हैं, वो उसकी गुडविल से आते हैं, वो उसके व्यवहार से आते हैं। सारे एफर्ट्स उस बिजनेस को बनाने के लिए पिछले व्यक्ति ने पुट किए हैं जिसका वो बिजनेस था, और मैंने उस बिजनेस को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो जो बिजनेस के हमारे एसेट्स हैं उसका तो मैं कितना अमाउंट दे रहा हूँ, 50 लाख। लेकिन उस जो बंदे की मेहनत है, जो कि उसने उसको खड़ा करने में लगाया है, अपने ग्राहक तैयार करने में लगाया है, उसके भी तो मेहनत के पैसे लेगा। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उसके बिजनेस को खरीदूंगा, अगले दिन जैसे ही शटर उठाऊंगा, मैं एक एडवांटेजियस पोजीशन में हूँगा कि उसके सारे कस्टमर मेरी शॉप पे आने लग जाएंगे, जिसके लिए मैंने पास्ट में कोई भी एफर्ट्स पुट नहीं करे। तो इस एडवांटेजियस पोजीशन में आने के लिए मैं उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा हूँ, 10 लाख, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, गुडविल, ठीक। अब बच्चों ये जो 10 लाख है ना, ये बेचने वाले के लिए कहलाएगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और खरीदने वाले के लिए कहलाएगी परचेज गुडविल। आगे हमको ये चीज़ समझनी, लेकिन पहले से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका आपको दे रहा हूँ कि ये जो 10 लाख रुपीज़ हैं, ये जिस बंदे की है ना, ये उसके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि उसकी गुडविल कितनी है, 10 लाख। और खरीदने वाले के लिए क्या कहलाएगी, ये परचेज गुडविल, ठीक है। ये डिफरेंस आप दोनों में डिफरेंस निकाल के रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ तक एकदम क्लियर है। और मैं आप चीज़ बता दूँ बच्चों, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये हमारी कंट्री में प्रैक्टिस में है। आप अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, जो कोई भी बिजनेस करता हो उनसे ये बात पूछ लेना, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो यहाँ पे प्रैक्टिस में आपको दिखा रहा हूँ कि 50 लाख के एसेट्स के लिए मैं 60 लाख दे रहा हूँ, तो 10 लाख रुपीज़ में किस बात के दे रहा हूँ, गुडविल के। क्योंकि उसका बिजनेस खरीदते से मैं एडवांटेजियस पोजीशन में पहुँच जाऊँगा कि पूरा बना बनाया बिजनेस मुझे मिल रहा है, अगले दिन से ग्राहक मुझे मिल रहे हैं, अगले ही दिन से प्रॉफिट कमाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और जिसके लिए मैंने कोई भी एफर्ट्स पुट नहीं किए। तो उस एफर्ट्स का ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अमाउंट पे कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका। और यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये जो 10 लाख रुपीज़ मैं दे रहा हूँ, ये बेचने वाले के लिए क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हो सकता है हमने इसी तरीके से बनाई हो 10 लाख रुपए की गुडविल, और खरीदने वाले के लिए क्या कहलाएगी, परचेज गुडविल। कॉन्सेप्ट्स बनाइए बेटा, सारी पिक्चर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती, चीज़ों को समझो। अब मैं आता हूँ बच्चों नेचर ऑफ गुडविल पे। क्या है गुडविल का नेचर, सर ये तो आपको भी पता है। नेचर ऑफ गुडविल है सर इनटेंजिबल एसेट। गुडविल का नेचर क्या होता है बच्चों, इनटेंजिबल एसेट्स। बाय नेचर ये अपने आप इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब आप इसे छू नहीं सकते, आप इसको दे नहीं सकते। ये एक तरीके का फोर्स है जो कि आपको एडवांटेजियस पोजीशन में डाल देता है कि आप दूसरों से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कमाएंगे। इसके पीछे लगता है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है। बनाया किसके लिए गया है, ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बनाया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बनाया गया है, वो कहता है हमसे प्रिस्क्राइब्स दैट, बहुत ध्यान से देखना, गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल नाम का अकाउंट तब तक ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक हमने उसके लिए कोई अमाउंट पे नहीं किया हो, ठीक है। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल तब तक नहीं दिखा सकते जब तक आपने उसके लिए अमाउंट पे नहीं किया हो, याद रखना यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज। परचेज गुडविल को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हो अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि आपने गुडविल को क्या किया है, खरीदा है। अब मेरे वाले एग्जाम्पल में आ जाइए। जो बंदा बेच रहा था ना अपना पूरा का पूरा बिजनेस,
50 लाख का बिजनेस उसने मुझे कितने में बेचा है? 60 लाख में। कितना एक्सेस अमाउंट पे कर रहा हूं मैं उसको? 10 लाख। वो बंदा 10 लाख की गुडविल नहीं दिखा सकता है क्योंकि वो उसने किसी से नहीं खरीदी है, लेकिन मैं उसी 10 लाख की गुडविल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकता हूं क्योंकि मैंने उसको परचेज किया है। तो बेचने वाला व्यक्ति कभी भी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकता है, लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकता है क्योंकि उसने उसके लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन पे किया है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जा सकता है, और जो परचेज गुडविल होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है भाई नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, मतलब हमें गुडविल का वैल्यूएशन कब कब करना होता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दो पार्टनर हैं, 50-50 के पार्टनर हैं। नाउ ऑनवर्ड्स दे हैव डिसाइडेड कि दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 60-40। तो 50-50 से अब हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बना लिया? 60-40। तो व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, आपको वहां पर गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि आज के बाद से आपको ये गुडविल नाम का टॉपिक लाइफ में कभी भी परेशान नहीं करेगा। जिस भी चैप्टर में गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट होगा मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा कि वो जो पर्टिकुलर गुडविल की एंट्री आपने बनाई है वो क्यों बनाई है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा बिटवीन द पार्टनर्स, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। ठीक, इसके बाद है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। ये हम आगे जाके समझेंगे क्यों करना होगा और कैसे किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाई, किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, हमने अपनी फर्म किसी और को बेच दिया, जैसे उस बंदे ने किया था। उसने अपनी मुझे फर्म बेची थी कि नहीं, 50 लाख वाली फर्म 60 लाख में, तो वहाँ पर भी 10 लाख का गुडविल आया था ना, तो उनने वो कैसे वैल्यूएट किया होगा वो हम देख लेंगे अभी। आगे हमारा व्हेन टू और मोर फर्म्स अमलगमेट। अभी अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन समझ लो बच्चों, एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, अब दोनों मिल रही हैं आपस में और फर्म सी बना रही हैं। तो दो या फिर दो से ज़्यादा फर्म्स मिलकर एक नई फर्म तैयार करती हैं, उसको क्या बोला जाता है? अमलगमेशन। इस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और उसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट केस है व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। आप पार्टनरशिप फर्म को जब किसी कंपनी में कन्वर्ट कर दोगे तो इसमें भी आपको गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हमने समझ लिया कि गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है। आगे चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी भी फर्म की गुडविल बनाई जाती है या बनती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई मेरे फर्म की इतनी गुडविल है, मतलब मैं फ्यूचर में दूसरों से इतना एक्स्ट्रा कमाने वाला हूँ, वही मेरी गुडविल है। तो मैं फ्यूचर में दूसरों से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने वाला हूँ, तो भाई उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मुझे उस पोजीशन में डाल रहे हैं कि मैं दूसरों से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लूंगा। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों। वो है फैक्टर, सबसे पहला हमारे पास है एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, क्वालिटी। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी की सक्सेस के पीछे ना बेटा उसके मैन पावर का ही हाथ होता है। जितना ज़्यादा आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा ना उतने ज़्यादा आपका बिजनेस तरक्की करेगा। एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, हमारी कंट्री के अंदर ना बच्चों 4 ऐसी कंपनी है जिनको हमारे यहाँ का आईटी पिलर बोला जाता है। पिलर मतलब समझते हो आप? स्तंभ, जो कि किसी भी बिल्डिंग को क्या करते हैं? अपने कंधों पे उनका वजन सहते हैं, उसको बोला जाता है पिलर। जैसे घर के नीचे बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारी कंपनी के बेटा आईटी पिलर्स जो है ना उसमें से कंपनी है इन्फोसिस। कभी ना कभी आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक ज़माने में एक कंप्यूटर सेंटर, एक कमरे के कंप्यूटर सेंटर से स्टार्ट हुई थी इन्फोसिस, और आज वर्ल्ड की लीडिंग आईटी कंपनी है। तो वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? ड्यू टू एफिशिएंट मैनेजमेंट, ड्यू टू मैन पावर। तो अगर आपके फर्म का मैनेजमेंट बड़ा एफिशिएंट है, आप कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हो, डेफिनेटली आप फ्यूचर में दूसरों से एक्स्ट्रा ही कमाओगे। दूसरा है फेवरेबल लोकेशन। आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसका लोकेशन बड़ा फेवरेबल है, मतलब वो हर किसी की अप्रोच में वहां पर कोई भी बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल्स ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वो बिजनेस जो कि वहां से बहुत दूर है, जहां तक लोगों को जाने में बड़ी कठिनाई होती है।
तो अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन बड़ी फेवरेबल है तो आपकी सेल्स ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में दूसरों से एक्स्ट्रा कमाओगे। तो इन शॉर्ट बच्चों, गुडविल का ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस माइंड में क्या चलते रहना चाहिए, हम दूसरों से कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे वही हमारी गुडविल है। कैसे कमा लोगे? क्योंकि मैनेजमेंट एफिशिएंट है। कैसे कमा लोगे? क्योंकि हमारे बिजनेस की लोकेशन फेवरेबल है। नेक्स्ट है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। जितने ज़्यादा सालों से आपका बिजनेस चलते आ रहा है, आपकी उतनी ज़्यादा पहट बन जाती है अपने कस्टमर के दिल में। जैसे कि टाटा 19वीं सेंचुरी से काम कर रहा है। पार्ले बिस्किट, पार्ले के बारे में आपने सुना होगा, ये एडवर्टाइजमेंट में भी बोलते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट। ये ऐसा बिस्किट बेच रहे हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकता है। इतने सालों से चला आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि शायद मेरे मॉम डैड भी ये खाते होंगे, है ना। तो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना लंबे समय से आपका बिजनेस चलते चला आ रहा है उतनी ज़्यादा आपकी गुडविल होती है। जैसे आपने देखा होगा भाई, कोई समोसे कचौड़ी जलेबी की बड़ी फेमस दुकान होती है, तो पता चला कि उनके परदादा वो दुकान चलाते आ रहे हैं आज भी, क्योंकि वो इतने लंबे समय से चले आ रही। तो क्यों चले आ रही? अच्छा प्रोडक्ट बेचते होंगे शायद इसलिए, तो उनसे उसकी क्या बन जाती है गुडविल, और वो इसके कारण फ्यूचर में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कमाएंगे। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, तो पहले समझना पड़ेगा कि बच्चों पेटेंट्स क्या होता है। पेटेंट्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट्स, मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है मेरे पास, कोई ऐसा प्रोडक्ट है मेरे पास जो मेरे अलावा कोई और बना के बेच ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि एंड्रॉयड का जो पेटेंट हो किसके पास है? गूगल के पास है। अब जितने भी मोबाइल फ़ोन्स में वो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डाला जाता है ना, उसका पेटेंट किसके पास है? गूगल के पास। हर एक मोबाइल कंपनी को एंड्रॉयड लेने के लिए गूगल को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जो उसके अलावा और कोई बना ही नहीं सकता, तो यार डेफिनेटली आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाओगे। उसके बाद भैया क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही बड़ी सुपीरियर है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज वुडलैंड। अगर हमने बहुत मजबूत जूते खरीदने, शूज़ खरीदने हैं, तो हम सीधे वुडलैंड के शोरूम पे चले जाते हैं। हमको विश्वास है कि उसकी जो शूज़ की क्वालिटी होती है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है कि एक बार खरीद लो, पहनते पहनते बोर हो जाओगे, लेकिन ख़राब नहीं होते। तो आप देखो कि बिकॉज ऑफ क्वालिटी लोग उसके पास जाते हैं, तो हम उसके पास जाएंगे, सब उसके पास जाएंगे बिकॉज ऑफ क्वालिटी। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे कंपैरिजन में वो क्या करेगा, ज़्यादा कमाएगा। और दूसरे कंपैरिजन में आप जितना कमाते हो बच्चों, वही तो गुडविल होती है। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल पे। गुडविल इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम लोग नॉन परचेज गुडविल भी बोलते हैं, और परचेज गुडविल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने किसी का बिजनेस खरीदा। कितने में बिजनेस खरीदा था? सर आपने बिजनेस खरीदा था 60 लाख में, ठीक है ना। हमने बिजनेस कितने में खरीदा था? 60 लाख में। ऑन द अदर हैंड उसकी जो नेट वैल्यू थी वो कितनी थी? सर 50 लाख। मतलब आपने 60 लाख रुपीस दे दिए, 50 लाख के एसेट्स के लिए कितना एक्स्ट्रा पे किया? 10 लाख, ठीक है ना। ये बेचने वाले के लिए जो है ना वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। जिसने ये बेचा है उसके लिए क्या है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ट्रीटमेंट फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जा सकता। और खरीदने वाले के लिए ये परचेज गुडविल है और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जा सकता है। गुडविल को समझने की कोशिश करो बेटा, बहुत प्यारी चीज है, एकदम क्लियर। तो जो खुद की गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड होती है। ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जा सकता। जो व्यक्ति फिर उसको खरीदता है उसके लिए आपको पैसे देता है, क्या बोला जाएगा? परचेज गुडविल। ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जा सकता है क्योंकि उसके लिए पैसे दिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसको और डिटेल में बताया गया है यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल को इन्हें थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर ए कंसिडरेशन बट इज अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो कि हमने खरीदी नहीं है, वो हमने बनाई है। उस बंदे ने मुझसे 10 लाख रुपीस अभी एक्स्ट्रा लिए थे ना थोड़ी देर पहले ही, कैसे लिए थे? 60 लाख दिए थे उसको, 50 लाख का बिजनेस था। कितने एक्स्ट्रा लिए उसने मुझसे? 10 लाख। ये 10 लाख उसकी मेहनत है, तो ये उसके लिए क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जब इसी गुडविल को मैं खरीद लूंगा तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बिजनेस इज परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितने के थे? 50 लाख के। पे कितना किया? 60 लाख। कितना एक्स्ट्रा दिया? 10 लाख। वही तो कहलाएगी परचेज गुडविल। आ रही बात समझ में? तो आप इस तरीके से गुडविल को समझिए, तो आपके जो आने वाले चैप्टर्स है वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पे भी आज आपकी बहुत सारी पिक्चर मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब आते हैं बच्चों अपन लोग फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमसे कहता है भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं,
मानने ही पड़ेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। खुद की बनाई हुई गुडविल, खुद की अर्न की गई गुडविल को एसेट नहीं माना जाता है। तो मैं इतनी देर से क्या बहुत समझाते आ रहा हूं बच्चों, आप लोगों को क्या समझाते आ रहा हूं कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जा सकता है, और जो खरीदी हुई गुडविल होती है, परचेज गुडविल, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जा सकता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो यहां देखो कि अगर मैंने गलती से सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखा है, गलती से, वैसे तो कर नहीं सकते, अगर मैंने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखा है तो उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। और बच्चों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को राइट ऑफ करने की हमारी एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। नोट कर लीजिए, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्या है, राइट ऑफ करने की एंट्री है। नरेशन इसका हो जाता है गुडविल रिटर्न ऑफ। अभी देखो बहुत ही प्यारे एग्जांपल से ना इसका कनेक्शन बना के देता हूं आपको। गुडविल रिटर्न ऑफ। अब बच्चों क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो साल में ये चीज़ आप कई बार पढ़ चुके हो, ये चीज़ आपने ना कहीं पढ़ी है बच्चों। ये वही है आपकी गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है बच्चों एग्जिस्टिंग गुडविल। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा कि आपके टीचर्स ने आपसे कहा होगा कि जो भी पुरानी गुडविल होती है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी अपीयरिंग होती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्यों राइट ऑफ कर दिया जाता है आज आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए राइट ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उसके पीछे बैठा है, कुंडली मार के बैठा है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कह रहा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जा सकता। तो या तो दिखाओ मत, और अगर दिखा दिया है तो आपको उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये रही उसकी राइट ऑफ करने की एंट्री। कैसे पहचानते हैं? गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, या तो ऐसा लिखा रहता है, एग्जिस्टिंग गुडविल, या तो ऐसा लिखा रहता है। तो इस गुडविल को आपको क्या करना है? राइट ऑफ करके खत्म करना है। कैसे राइट ऑफ किया जाता है? जब आपने रेज किया होगा ना, तब आपने एंट्री बनाई होगी गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आपने उसको रेस किया होगा, मतलब जब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना, तब आपने एंट्री बना ली होगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपका एक एसेट क्रिएट हो रहा है। तो तब आपने उसको क्या किया था? डेबिट। जब आप इसको बना रहे थे, आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। अब आप उसको खत्म कर रहे हो तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एकदम क्लियर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक कैसा लगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों न्यूमेरिकल्स में देख लेते हैं अब हमारे पास क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम। तो हम कौन बन जाएंगे यहाँ पे? अमृत डेली नीड्स। किसका बिजनेस खरीद रहे हैं? श्री शिवम का। परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख पेड बाय चेक, और हम उसको यहाँ पर 5 लाख रुपीज पे करेंगे बाय चेक। मतलब उसका जितना भी बिजनेस है उसके अगेंस्ट मैं उसको कितना पे कर रहा हूँ? 5 लाख, और वो भी चेक से। आगे लिखा है द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर। जैसे आपने देखा था, मैंने आपको बताया था नेट एसेट्स कितने के थे? 50 लाख के। तो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों है हमारे पास। तो फर्नीचर है हमारे पास कितने का? सर 10,000। इन्वेंट्री कितने की? 7,50,000। डेटर्स कितने के? 1,50,000। ये सारे आपके एसेट्स हो गए। आपको लाइबिलिटीज़ भी मिल रही हैं। क्रेडिटर्स हैं आपके पास 5,20,000 के। सैलरीज पेबल है आपका 75,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास बच्चों यहाँ पर 15,000 के। क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप एसेट्स परचेज करते हो, इससे आपके एसेट इंक्रीज होते हैं, एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो ये सारे एसेट कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में। और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज क्रेडिटेड, तो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ कहाँ चले जाएंगी? क्रेडिट साइड में। एक एक करके देख लेते हैं। सर सबसे पहले आप यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हो, तो अच्छे काम करो, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर लो। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। कितने का फर्नीचर था हमारे पास? सर 10,000। आगे चलते हैं बच्चों। फर्नीचर के बाद अगला हमारे पास क्या है? सर इसके बाद आप ले रहे हो इन्वेंट्री कितने की? 7,50,000। देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? तो यहाँ हम लोग चलते हैं। अब इन्वेंट्री हमारे लिए एसेट है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड। कितने की इन्वेंट्री है? सर 7,50,000 की इन्वेंट्रीज हैं। और आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास देखिए डेटर्स हैं आपके पास। डेटर्स उन पर्सन को बोला जाता है जिससे हमको कैश कलेक्ट करना है। तो आपके पास डेटर्स यहाँ पे कितने के? 1,50,000 के। तो नेक्स्ट हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 1,50,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सर यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स कितने की? 5,20,000 के।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 5,20,000। एक चीज़ बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस तरीके की जितनी भी जर्नल एंट्रीज आप लोग बनाइए प्लीज़ हमेशा फॉर्मेट में बनाइएगा। हर वीडियो में मैं आप लोगों से बोलता हूँ आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व मत करिएगा, इसको एक प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में ले आके सॉल्व करिएगा। उसके अलावा सर हमारे पास है सैलरीज पेबल 75,000, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 सैलरीज पेबल अकाउंट कितने की हैं 2,50,000, नो सर 75,000, तो यहाँ लिख दो 75,000। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कितने के 15,000 के, तो यहाँ लिख दो 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कितने के सर 15,000 के। ठीक बच्चों, तो ये हमारे एसेट्स हो गई, ये लाइबिलिटीज़ हो गई, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन है, मतलब मुझे श्री शिवम को कितने रुपीज़ देने हैं, 5 लाख रुपीज़ देना भी बाकी है, तो ये भी मेरे लिए कहीं ना कहीं क्या है, लाइबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 श्री शिवम टू श्री शिवम्स अकाउंट। चलिए इसको हमको कितना देना है 5 लाख। अब बच्चों यहाँ पे जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं अपन लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितने के एसेट्स हमें मिल रहे हैं और उसके अगेंस्ट से मुझे कितने का पेमेंट करना है। तो पहले आप एसेट्स ले लीजिए सर, ये हो गया आपका 10,000, 7,50,000 और 1,50,000। इन सब का बच्चों आप लोग अगर टोटल करेंगे ना तो ये हो रहा है 9,10,000। मतलब मेरे जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने के हो रहे हैं, यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेशन आप लोगों के लिए। जो हमारे पास टोटल एसेट्स हो रहे हैं वो कितने के हो रहे हैं सर, वो हो रहे हैं 9,10,000 के। क्लियर। अब एक काम करिए, इन सब का टोटल करिए। यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है आपका 520 के अलावा 75, 15 और 5 लाख। तो काम करता हूँ मैं तो बच्चों इसका डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 520 हो गया आपका 920 सॉरी 10,20,000, 10,20,000 के साथ 90 और आ रहा है 11,10,000। ठीक है, मतलब हमारे पास एसेट्स कितने के हैं 9,10,000 के, और उसके अगेंस्ट में जो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है सर 11,10,000 का। तो ये जो आपका क्रेडिट माइनस डेबिट है ना बच्चों, इसका जो डिफरेंस है वो ही क्या कहलाएगा, गुडविल। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि यहाँ पे हमने गुडविल ली है कितने की सर, यहाँ पे आपकी गुडविल हो रही है 2 लाख रुपीज़ की। वैसे तो आप लोगों को पढ़ाया कैसे जाता है कि क्रेडिट माइनस डेबिट कर दीजिए, डेबिट में अगर शॉर्टेज आएगी तो जो बैलेंसिंग फिगर हो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा सर आपका गुडविल का। लेकिन ये ऐसे हम नहीं समझेंगे, हम हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब जरा कॉन्सेप्ट की बात समझ लो बच्चों, मेरे पास जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने के 9,10,000 के। मतलब इसको ऐसे समझोगे तो ज़्यादा बेहतर, ना कि ट्रिक्स क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ देखो 9,10,000 के मेरे पास क्या है टोटल एसेट्स। अब एक काम करो बच्चों, आप इनकी जो लाइबिलिटीज़ है ना उसका टोटल कर लो। तो सर ये हो रहा है 6,10,000, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की। तो आप इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसका एक काम करिए, टोटल कर लीजिए। तो सर ये लाइबिलिटीज़ हो रही है 6,10,000 की। ध्यान से देखना बच्चों, कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, ठीक है। वो तो ट्रिक हो गई कि भाई क्रेडिट माइनस डेबिट करो तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो गुडविल होता है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 9,10,000 के एसेट्स मिल रहे हैं और 6,10,000 की मुझे क्या मिल रही है लाइबिलिटीज़। मतलब जो इनके नेट एसेट्स है ना वो है 3 लाख के। इनके नेट एसेट्स कितने के 3 लाख के, और 3 लाख के अगेंस्ट में बच्चों मैं परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहा हूँ 5 लाख। तो 3 लाख के एसेट लेके अगर मैं आपको 5 लाख दे रहा हूँ तो किस बात का एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूँ, गुडविल का। यही गुडविल है बच्चों हमारी 2 लाख, जो कि यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है। क्लियर। तो नरेशन हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टुक ओवर। और इसके बाद एक काम करो बेटा, श्री शिवम का हमको पेमेंट करना है चेक से 5 लाख रुपीज़ का, उसकी भी एंट्री बनाई दो। तो यहाँ हो जाएगा श्री शिवम्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये लीजिए अपने 5 लाख रुपीज़। नरेशन लिख दो बच्चों यहाँ पे। तो नरेशन हो जाएगा चेक पेड या इशूड टू श्री शिवम। एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर। मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिया जैसा जनरली पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि यहाँ क्रेडिट माइनस डेबिट करो तो गुडविल बन जाता है 2 लाख का, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझा दिया कि 2 लाख कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है हमारे पास।
सर अब यहाँ पर है मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो एक बार इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बच्चों ये जो था ना आपका ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको करके दिखाया, इसी को बोला जाता है बच्चों परचेज गुडविल। ये परचेज गुडविल का केस है। ये 2 लाख रुपए ना मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 लाख रुपीज़ है ना, इसको अमृत डेली अपनी बुक्स में दिखा सकता है, श्री शिवम नहीं दिखा सकता। श्री शिवम के लिए यही 2 लाख क्या थे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और यहाँ अमृत डेली के लिए क्या है, ये परचेज गुडविल। मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीके से तो शायद ही कोई बताए आपको। नेक्स्ट है हमारा मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या है मैथड्स की। अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज पर्सनल असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। देखो बहुत प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पे। जो आपका वैल्यूएशन होता है ना गुडविल का, वो आपके वैल्यूअर का पर्सनल असेसमेंट होता है। मतलब वो किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इज यूजुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। इट इज वैल्यूड एज पर द मैथड स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि जब भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग किस मेथड से उसका वैल्यूएशन करेंगे। ये बात आपको कहाँ बतानी पड़ती है, पार्टनरशिप डीड में। और ये सब्जेक्ट टू क्या, पर्सनल असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर एज पर द मेथड ऑफ वैल्यूएशन एग्रीड बाय द पार्टनर्स। However, the following 3 methods are followed for the valuing goodwill. जनरली हमने जितनी भी मेथड फॉलो करनी है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों एवरेज प्रॉफिट में ना भी हमको 2 एवरेज पढ़ने पड़ते हैं। एक आपको पढ़ना पड़ता है सिंपल एवरेज मेथड, और इसके अलावा बच्चों आपको पढ़ना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए सिंपल में ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्या बनाया गया है, वेटेड। तो अपन देख लेंगे। इसके अलावा आता है बच्चों हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, और अगला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी आपको 2 मेथड पढ़नी पड़ती हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसके साथ साथ आपको एक और मेथड पढ़नी पड़ती है यहाँ पे, कैपिटलाइजेशन एक मिनट बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कायदे से देखा जाए तो बस टोटल कितनी मेथड्स हो गई सर, 5। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अलावा सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर कैपिटलाइजेशन में भी 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं आपको एक एक मेथड का न्यूमेरिकल समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे बच्चों, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए सर नेक्स्ट में है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सिंपल ही लिया है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। अब ये 3 ईयर्स परचेज क्या होता है बच्चों, ये मैं आप लोगों को समझा दूँ। ये जो 3 ईयर परचेज होता है ना, ये वो एस्टिमेटेड ईयर्स होते हैं जो कि ये शो कर रहे होते हैं कि आप इतने साल तक प्रॉफिट और कमाओगे। अगर यहाँ पे लिखा है 5 ईयर्स, 5 मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जो है यहाँ पे कह रहा है आपसे 5 बोला जा रहा है कि 5 ईयर परचेज, 6 ईयर परचेज, 7 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। तो ये वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि आप इतने साल तक और प्रॉफिट कमाओगे। तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि भैया 3 साल तक तो और प्रॉफिट आप कमा ही लोगे, ठीक है। तो 3 ईयर परचेज किसका, एवरेज प्रॉफिट का। हम प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों का हमको यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। पहले साल हुआ है 12,000, फिर उसके बाद 18,000, फिर है 16,000, फिर है 14,000। कह रहे हैं गुडविल कैलकुलेट करके दिखा दो। बहुत ही सिंपल है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो यहाँ पे 3 है। मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि आप आने वाले 3 सालों तक और प्रॉफिट कमा लोगे। तो 3 ईयर्स किसका, एवरेज प्रॉफिट का। मतलब ऑन एन एवरेज में कितना कमा लेता हूँ हर साल ऑन एन एवरेज में कितना कमा लेता हूँ हर साल, और कितने साल तक कमा लूँगा, 3 साल तक। दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी गुडविल क्योंकि गुडविल का मतलब ही होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्निंग। चलिए सर वापस क्वेश्चन पे लेके आ जाइए हमको। तो यहाँ पे काम करो, सबसे पहले तो निकालो आप लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि हमारी मेथड है एवरेज प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बच्चों एवरेज प्रॉफिट। एवरेज आप सभी लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर निकाला होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 12,000, 18,000, 16 और 14। पहले साल का प्रॉफिट है 12,000, उसके बाद है सर 18,000, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ईयर में 14,000, और बच्चों उसके बाद है हमारे पास 16,000। ये मेरे 4 सालों का अभी तक के का प्रॉफिट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 4। तो डिवाइड से 4 आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे 4 से।
देख लेते हैं कितना हो जाता है। 12 और 18 हो गया 30, और ये दोनों भी हो रहे हैं 30, 30 30 हो गया 60। तो यहाँ हो रहा है सर हमारा टोटल प्रॉफिट 4 सालों का 60,000, मतलब हर साल ऑन एन एवरेज में कितना कमा लेता हूँ सर 15,000। ठीक है, तो हर साल ऑन एन एवरेज में कितना कमा लेता हूँ 15,000, और 3 सालों तक तो कमाऊंगा ही। बन गई मेरी गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ऑन एन एवरेज कितना कमा लेता हूँ मैं 15,000। क्वेश्चन में मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरे एस्टिमेटेड ईयर्स कितने कि मैं और कितने साल तक प्रॉफिट कमा लूँगा, 3 ईयर्स तक। मतलब सर हमारे फर्म की गुडविल हो जाएगी 45,000। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होती है, बहुत ही सिंपल अप्रोच इसमें आपको लगानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखते हैं यहाँ पर क्या है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये, लेकिन क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया गया है। ठीक, रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। इससे कोई मतलब नहीं मुझे अभी। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022। आपको याद होगा नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल में मैंने आपको बताया था कि जब एडमिशन होता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन करके दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ये आपसे कह रहे हैं फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। ओहो, मिल गई यहाँ पे मेन काम की चीज, 4 टाइम्स। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। पहले हम पिछले 4 साल का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और 5 ईयर्स फिर हम पिछले 5 सालों का एवरेज निकालेंगे, विच एवर इज हायर। मतलब ये आपसे क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ टोटल 5 साल के आपको इन लोगों ने क्या दे के रखे, प्रॉफिट दे के रखे। ये हो गए आपके 5 सालों के प्रॉफिट। ये कह रहे हैं आपसे कि पहले पिछले 4 साल का आप क्या निकालिए, एवरेज निकालिए, फिर पिछले 5 साल का क्या निकालिए, एवरेज निकालिए। दोनों को आपस में कंपेयर करिए, जो उन दोनों में से हायर है उसका 4 टाइम्स क्या कहलाएगी, गुडविल। क्लियर। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब भी एक एक करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस 2 चीज़ें याद रखिए, क्वेश्चन की डिमांड आपसे ये है 4 साल का एवरेज निकालो, पिछले 4 साल का। पिछले 4 साल मतलब प्रीवियस 4 ईयर्स भी हमको पता होनी चाहिए कौन से होते हैं, बताऊंगा। प्रीवियस 4 ईयर्स का एवरेज निकालिए, प्रीवियस 5 ईयर्स का एवरेज निकालिए, दोनों में से, दोनों एवरेज में से जो हायर है उसका 4 टाइम्स आपका क्या बनने वाला है, गुडविल। तो काम करते हैं, पहले मैं निकाल रहा हूं एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। पिछले हम लोग ये काम करते हैं 4 साल का निकाल के देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे 5 साल का निकाल के देख लेंगे। एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। बच्चों 4 ईयर्स में ना प्रीवियस वर्ड याद रखिएगा। अब आप मुझे बताओ कि ये है 2023, वैसे भी आने वाला है, मैं 2023 में खड़ा हूँ, प्रीवियस कहाँ से स्टार्ट होगा, 2022 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा प्रीवियस 4 ईयर्स। आप प्रीवियस 4 ईयर्स यहाँ से काउंट मत कर लेना, ठीक है ना। प्रीवियस का मतलब होता है लेटेस्ट, तो लेटेस्ट कौन सा है, 2022। तो प्रीवियस 4 ईयर्स का एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ से काउंट स्टार्ट करूँगा, ना कि 2018 से। आगे बात आपको समझ में। तो यहाँ से हमको प्रीवियस 4 ईयर्स का यहाँ पे क्या बनाना होगा, एवरेज बनाना होगा। अब भी बना लेते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सर एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। चलो 4 ईयर्स कहाँ से लेके कहाँ तक लेना है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, क्योंकि लेटेस्ट से स्टार्ट किया जाता है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। 15,500, तो यहाँ उठा लीजिए आप लोग 15,500 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, 10,000, 16,000 और 15,000। सर नेक्स्ट हमारे पास 10,000, 15,000 और है सर 16,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 4, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों। 15,500, हाँ जी सर बिल्कुल लिख के रखा है आपने। उसके बाद है 10,000, 15,000 और 16,000। थोड़ा आगे पीछे हो गए बच्चों, लेकिन है बिल्कुल सही। ठीक है, ये पहले आएगा, ये बाद में चले आएगा। आप देख लो, 16,000 पहले आएगा, 15 बाद में चले आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे एवरेज पे। चलो भाई यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग, कितना हो रहा है। सर ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं 15,000 और 15,500, ये हो गया सर 30,500। इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, इसका और इसका, 30,500 प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा सर 40,500
और प्लस हम कर देंगे इसमें 16,000, तो 40,500 में आप 16,000 को प्लस कर लोगे तो सर ये हो जाएगा 56,500। 56,500 डिवाइडेड बाय 4, चलो इसको डिवाइड कर लो, इससे कितना निकल कर आएगा सर? ये आपका निकल कर आ रहा है लगभग हाँ जी, ये आ जाएगा सर 14,125। बिल्कुल सही, 14,125। अब एक काम करते हैं सर, 5 ईयर्स का एवरेज और निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स, तो ये सारे तो रिपीट होंगे ही होंगे, एक और ऐड हो जाएगा, कौन सा? 14,000 का, तो अब ये 5 साल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका बच्चों 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 4 साल का कितना हो गया था? 56,500, 4 साल का टोटल हो चुका है, उसमें 14,000 और जोड़ दो, तो सर ये हो रहा है 70,500। 70,500 डिवाइडेड बाय 5, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 14,100। एकदम क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले 4 साल का निकाल लिया, कितना आ रहा है सर? 14,125। पिछले 5 साल का हमने एवरेज निकाला तो वो आ रहा है 14,100। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था? पिछले 4 साल का और 5 साल का, विच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा है सर? 4 साल का, ठीक, उसका 4 टाइम्स। देखो यहाँ लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड, ध्यान से देखना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स। किस चीज का 4 टाइम्स? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का या फिर पिछले 5 साल का, इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा, विच एवर इज हायर, उसका 4 टाइम्स हमारा क्या कहलाने वाला है? गुडविल। तो यह हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सर 4 ईयर्स का है 14,125 और 5 ईयर्स का है 14,100, तो दोनों में से हायर कौन सा है सर? 4 ईयर्स का। तो बना लो इससे अब आप लोग गुडविल। तो सर हमारी हो जाएगी गुडविल 14,125 का 4 टाइम्स, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे 56,500 पे। तो इस क्वेश्चन में हमारी गुडविल कितनी निकल के आनी है? 56,500। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ तुरंत कमेंट करिए, मैं आपको आपके डाउट पर्सनली सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है देखते हैं। यहाँ पर है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो आप जो सोच रहे हो ना इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग एटलीस्ट एक्सपेक्ट करके चलिएगा। क्वेश्चन में हम जल्दी से देख लेते हैं फटाफट क्या है। ये आपसे कह रहे हैं कि तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। चलो ठीक है। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर्ष। चलो 2020 में हमारा प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये जो 1 लाख है ना, इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन है। इसका कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स की ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, तो उसको उठा के मुझे बाहर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 1 लाख है और मेरा एबनॉर्मल गेन है 12,500। एबनॉर्मल गेन मतलब एक्सीडेंटल गेन। ये बच्चों कभी कभी होते हैं, ये आपको हर बार नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट पता लगाने के लिए मुझे एबनॉर्मल गेन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो आप इतना से याद कर लीजिए कि जो एबनॉर्मल गेन होता है उसको हमें माइनस करना पड़ता है, और जो आपके एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उसको हमको ऐड करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल गेन है तो मैं उसको इसमें से क्या करने वाला हूँ? माइनस, क्योंकि एक्सीडेंटल गेन है, हर बार नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट पता लगाने के लिए एबनॉर्मल चीज़ को बाहर कर दो। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो लॉसेस को मुझे क्या करना है? ऐड करना है, और गेन को मुझे क्या करना है? माइनस करना है। तो हमारे जो प्रॉफिट हैं वो क्या बन जाएंगे? नॉर्मल बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सर 2020 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन है 12,500 का, वो मैं माइनस कर दूंगा। उसके बाद आते हैं 2021 में, यहाँ हमको प्रॉफिट गिवन है 1,25,000 का, इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का, तो वो मैं प्लस कर दूंगा। उसके बाद है बच्चों 2022 में 1,12,500 का हमारे पास क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट है, कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आप एक अभी एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देनी थी, आप उसको देना भूल गए। ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब आप इसका इंश्योरेंस कराओगे तो 12,500 देने पड़ेंगे प्रॉपर्टी का, और 12,500 दोगे तो आपका जो प्रॉफिट है पहले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो ये एडजस्टमेंट्स मुझे इसके अंदर करके दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद मेरा गुडविल निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 2 ऑफ द 3 years ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, तो 3 साल के जो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन है, पहले तो आप उसको नॉर्मल बनाओ, फिर उसका एवरेज निकालो और हमें पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज हम कितना कमाते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें हमारी मिल जाएगी गुडविल। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले 2020 में देखते हैं क्या होने वाला है। तो 2020 में ना हमारे पास जो प्रॉफिट था वो कितने का है, 1 लाख का। और यहाँ पे हुआ क्या है कि सर इसके अंदर एबनॉर्मल गेन है 12,500 का, तो गेन है तो माइनस करना पड़ेगा। 12,500 का आप जो गेन है वो माइनस कर दीजिए, तो बच्चों आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 87,500। ठीक, अब चलते हैं 2021 में और इसी तरीके से 2022 में। चलिए सर 2021 में 1,25,000 का, 1,25,000 का हमको प्रॉफिट गिवन है और इसमें एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉसेस को करना है प्लस, एबनॉर्मल और गेंस को करना है आपको माइनस। तो सर अब यहाँ पे 1,25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है और अब की बार हमको ना एबनॉर्मल लॉस हुआ है कितने का, 25,000 का। ये इसमें ऐड कर दो बच्चों, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 1,50,000। अब आता हूँ मैं 2022 में। यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है वो है 1,12,500, जिसमें से मैं इंश्योरेंस प्रीमियम देना भूल गया था। अब 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रॉफिट पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 12,500 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 1,12,500। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,12,500। इसमें से 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम देना था, नहीं दिया, अब दो, देने से कम हो जाएगा। ठीक है, तो सर अब हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा कितना, 1 लाख। अब बच्चों एवरेज निकालने के लिए काम करो, उसका मैं जो टोटल है वो टोटल यहीं कर लेता हूँ। तो ये हो रहा है बच्चों 3,37,500। यस, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मुझसे भी मैथमेटिकल एरर्स हो सकते हैं, तो आप देख लेना। अदरवाइज मैं हमेशा अपना बेस्ट ही देता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे 3,37,500 ही आएगा। अब एक काम करते हैं, अब निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होता क्या है सर, ये होता है टोटल 3,37,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं बच्चों, सर 3। अब इसको इससे डिवाइड कर लो सर, ये हो रहा है 1,12,500। ठीक, अब बना लो बच्चों इससे गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है सर, 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन पे चलो, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल ऑन एन एवरेज में कितना कमा लेता हूँ, 1,12,500 और 2 साल तक तो कमा लूँगा। तो मेरी गुडविल बन जाएगी बच्चों यहाँ पे 2,50,000। एकदम क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, क्या है हमारे पास। ओके, बहुत बढ़िया। देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और बढ़िया ज़बरदस्त एडजस्टमेंट है इसके अंदर। ऐसे एडजस्टमेंट आप लोग एक्सपेक्ट करिएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है बाबू चारू और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों की एडमिशन के केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, तो हमें सिर्फ वैल्यूएशन करके दिखाना है, ट्रीटमेंट नहीं करके दिखाना है। फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मिल गए हमको। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्या है कि ये वो एस्टिमेटेड ईयर्स हैं, कितने साल हम और प्रॉफिट कमाई लेंगे। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। बच्चों 2018 में हमारे पास प्रॉफिट है 1,50,000 का, 2019 में हमारे पास प्रॉफिट है 3,50,000 का, 2020 में हमारे पास प्रॉफिट है 5 लाख का और 2021 में हमारे पास प्रॉफिट है 7,10,000 का। लेकिन 2022 में हमको बच्चों लॉस है। सर आपको कैसे पता लॉस है, क्योंकि बच्चों ये ब्रैकेट में गिवन है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा। मतलब 4 सालों तक तो हमको प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर में हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। एक यहाँ पे बढ़िया सा एडजस्टमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को आपने कार खरीदी थी, कितने की, रुपीज़ 1 लाख की। वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आपने ली थी कार, कार होती है आपके लिए एसेट, उसको लेके जाना था एसेट में, लेकिन गलती से आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना के डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है,
अब ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, जिस पे डेप्रिसिएशन भी लगना था, कितने परसेंट का, 25% का। और आपसे कह रहे हैं कि 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम, मतलब हमको 10,000 रुपये का क्या हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, जो कि हमारे लिए एक तरीके से एबनॉर्मल गेन्स है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये आपको 2021 में भी मिला है और 2022 में भी मिला है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। तो ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन एक बार में रीड कर दिया है, लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चलते हैं बच्चों अपने बोर्ड पे। चलिए, तो यहाँ पे काम करते हैं, मेंशन कर देते हैं हम लोग ईयर्स। उसके बाद बच्चों यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। और यहाँ एडजस्टमेंट करने के बाद बच्चों हमको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल के लिए ना बच्चों हमको नॉर्मल प्रॉफिट की ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ जाएंगे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। ईयर देख लीजिए सर, ईयर है 2018 से लेकर 2022 तक। तो 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। अब इनके बच्चों जो रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स हैं उनको डाल लीजिए। 15350, यहाँ है सर 1,50,000, यहाँ है 3,50,000। उसके बाद आगे चलिए सर 5 लाख और 7,10,000। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग 5 लाख। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसको सही जगह पहुँचा दूँ। सर यहाँ आ जाएगा हमारा 5 लाख। उसके बाद सर नेक्स्ट ईयर है 7,10,000 एंड आफ्टर डैट वो देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये 5,90,000 हमारे लॉस ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको 5,90,000, ठीक है बच्चों। अब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि वो जो एडजस्टमेंट है वही एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बस इतना पता है कि भाई 4 ईयर परचेज हमको लेना है एवरेज प्रॉफिट का। लेकिन पहले एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लें, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को हमने कार खरीदी थी, कितने की, ₹1,00,000 की। कायदे से कहाँ जाना चाहिए था सर, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना चाहिए था, लेकिन मैं गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया हूँ, ठीक है। 1,00,000 रुपए जाने चाहिए थे बैलेंस शीट में कार बन के, एसेट बन के, लेकिन वो गलती से P&L अकाउंट में चले गए ट्रैवलिंग एक्सपेंस बन के। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, एसेट में और एक्सपेंस में। अगर मैंने गलती से उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, तो मेरे उस साल का प्रॉफिट हो गया होगा कम। अगर आप अपनी गलती से खर्चे बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। और अब रेक्टिफाई करने के लिए हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करूंगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1,00,000। एक बार वापस से समझा देता हूँ आप लोगों को। गलती से मैंने अपना एक्सपेंस बढ़ा दिया, इसको मुझे कार में लेके जाना था, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया है, खर्चा बढ़ गया, उसके कारण प्रॉफिट कम हो गया। अब रेक्टिफाई करने के लिए हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेंगे अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1,00,000। क्लियर। अब बच्चों गलती जो हुई थी वो तो सर हुई थी 1 अप्रैल को, लेकिन आप उसका इफेक्ट 2022 में क्यों बता रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा था ऑन 1 अप्रैल 2021। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2001 को अगर आप एसेट खरीदोगे तो ईयर एंड कहाँ पर होगा, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 में। मतलब जब आपने उस ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट किया होगा तो 2021 में डेबिट नहीं किया होगा, आपने उस ट्रैवलिंग एक्सपेंस को गलती से रिकॉर्ड किया होगा 2022 में। क्योंकि अगर आपने कार खरीदी है 1 अप्रैल 2021 तो साल भर अकाउंटिंग चलेगी और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां जाके क्लोज होंगी सर, 31 मार्च 2022 पे। तो जो प्रॉफिट होगा वो कहां का रेक्टिफाई होगा, 31 मार्च 2022 का, इसलिए मैंने इसको यहां पे प्लस कर दिया है। क्लियर। तो मुझसे गलती से वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में चला गया था, प्रॉफिट कम हो गया था, मैंने प्रॉफिट बढ़ा लिया, तो ये वाला तो मेरा रेक्टिफाई हो चुका है। आगे कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है। कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन, 25% का डेप्रिसिएशन लगना है। अब ध्यान से सुनो, चूंकि वो एसेट में गया नहीं तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं। अब मैंने एसेट में पहुंचा दिया है तो डेप्रिसिएशन भी लगा दूंगा। और डेप्रिसिएशन लगाने से बच्चों हमारा प्रॉफिट क्या होता है सर, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाएगा यहाँ पर, कितने से, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000। सर 25,000 कैसे आया भैया, 1,00,000 का 25%। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे दो गलतियाँ थी, दोनों को क्या कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया है। इसके अलावा ये हम लोगों से कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि 10,000 रुपीज़ का हमको इंटरेस्ट मिला है। कब कब मिला है, एक बार मिला है 2021 में और एक बार मिला है 2022 में। तो ये जो इंटरेस्ट मिला है ना, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए एबनॉर्मल गेंस है। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा सर, एबनॉर्मल गेंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर भी मिला है 2021 में, तो यहाँ से भी हम लोग 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सर इधर भी मिला है अपने को 2022 में, तो यहाँ से भी हम इसको 10,000 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। अब एक काम करिए, पता लगा लीजिए हमारे क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं। 2018 में नो एडजस्टमेंट एज इट इज़ 1,50,000। उसके बाद 2019 में नो एडजस्टमेंट, यहाँ पे आ जाएगा 3,50,000।
आफ्टर डैट 2020 में 5 lakhs नो एडजस्टमेंट्स, ऐसी कैसा लिख दीजिए 5 lakhs, और यहाँ पर आ जाइए बच्चों 7,10,000 में से 10,000 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो आएगा 7 lakhs। अब इसको देख लो बच्चों, बहुत ध्यान से करना, ये वैल्यू है माइनस में, ये लॉस है, ये अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है ना। तो एक काम करो, या तो पहले इतने सारे एडजस्टमेंट्स कर लो कि भाई 1 लाख में से 25,000 चला गया तो कितना बचा सर 75, फिर 10,000 चला गया तो कितना बचा 65, तो 65 पॉजिटिव है, ठीक है ना, 65 पॉजिटिव है और 5,90,000 नेगेटिव है। तो 5,90,000 में से आप एक काम करिए 65,000 को और माइनस कर दीजिए, सर ये आएगा 5,25,000 नेगेटिव, 5,25,000 नेगेटिव। क्लियर। अब एक काम करते हैं, इन सब का टोटल कर लेते हैं तो हमें उस पर एवरेज निकालने में हेल्प मिल जाएगी। चलो देखते हैं, टोटल करते हैं, 150 और 35 मतलब 3,50,000, सर ये हो गया 5 लाख, इतना हो गया 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख। अब 17 लाख में से आप लोग 5,25,000 को माइनस कर दो तो सर ये आएगा 11,25,000। कितना आएगा सर 11,25,000। और अब एक काम करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं आप लोग इसका एवरेज। तो सर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा 11,25,000 डिवाइडेड बाय, कितने साल हो रहे हैं सर ये 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड करो बच्चों, ये आपका निकल कर आएगा 2,35,000, 2,35,000। ये ऑन एन एवरेज हर साल में कितना कमा लेता हूँ 2,35,000, और देखते हैं भी फ्यूचर में कितना कमा लूँगा। तो सर गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा 2,35,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, सर नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, तो 2,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपका 9,40,000। तो बच्चों ये आ गई आपकी गुडविल, एकदम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। अब ये कह रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल के दिखाइए, तो मैं थोड़ा सा इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। बेटा जो एवरेज होते हैं ना, एवरेज के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं ना, वो हमारे आउटपुट को, वो हमारे एवरेज को क्या कर सकती हैं, इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक के आ रहे हैं 99 मार्क्स, एक के कितने आ रहे हैं 99 मार्क्स, और दूसरे बच्चे के आ रहे हैं सिर्फ 1 मार्क्स। अब दोनों का एवरेज निकालोगे तो दोनों का एवरेज आएगा 50, मतलब फेल वाला भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो अगर हमने किन्हीं सालों में, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि क्यों वेटेड एवरेज से भी गुडविल निकाला जा सकता है। अगर हमने किन्हीं सालों में लॉस किया है और अगर हम लोगों ने किन्हीं सालों में जबरदस्त प्रॉफिट किया है, तो जब आप उसका एवरेज निकालोगे ना, तो आपका जो एवरेज निकल कर आएगा वो प्रॉफिट ही निकल कर आएगा, ऑल्दो हमने लॉस भी किया है। आ रही मेरी बात आप लोगों को समझ में? इसलिए वेटेड एवरेज बनाया गया है, जो आपसे कहता है कि भैया लेटेस्ट प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। एक ज़माना हुआ करता था लाखों करोड़ों कमाता था, आज हज़ारों भी नहीं कमा पा रहा हूँ, तो भी मेरा एवरेज ना हज़ारों लाखों में ही आएगा। आज से बहुत साल पहले तक मैं लाखों करोड़ों में कमाता था, आज मैं हज़ारों भी नहीं कमा रहा हूँ। एवरेज निकालोगे तो आज भी लाखों में ही प्रॉफिट आएगा, बल्कि आज तो मैं हज़ारों भी नहीं कमा रहा हूँ, तो गलत है ना। तो हमको ना अपने लेटेस्ट प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसलिए उसके लिए बनाया जाता है वेटेड एवरेज, जिसमें हम लेटेस्ट प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और प्रीवियस प्रॉफिट को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। डेट्स इट। इसके अलावा इस मैथड में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है सर, यहाँ हमसे बोल रहे हैं रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 60-40 फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000। तो यहाँ पे बच्चों हमको पार्टनर्स की ना सैलरीज गिवन है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी एक्सपेंस गिवन होता है ना, डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट जरूर कहीं ना कहीं होगा, नहीं तो देने से मतलब ही क्या है। तो यहाँ पर हमको पार्टनर्स को सैलरी देनी होती है कितनी, 50,000 40,000, टोटल हो गए 90,000। आगे लिखा हुआ है एनुअल अकाउंट have shown the following net profit before charging partner salaries। ओके, मतलब अभी हमको जो भी प्रॉफिट गिवन है ना, उसमें से पार्टनर की सैलरी सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है। अभी हमको जो भी प्रॉफिट गिवन है, अभी उसमें से पार्टनर की सैलरी सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है, तो हमको पार्टनर की सैलरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। भाई कोई एक खर्चा है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया तो करो। आगे हमको यहाँ पे 3 साल के प्रॉफिट गिवन है। पहले साल में 1,40,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 1,01,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है बच्चों 1,30,000। ठीक है, आगे चलिए। ऑन 1 अप्रैल 2022 जीनू नाम की कोई बंदी को एडमिट किया जा रहा है 1/4 शेयर के लिए। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करना है, सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन करना है।
आगे लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे कितने हो जाएंगे 4 ऑफ द वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं, यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा सर, यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स और वेट आफ्टर पार्टनर सैलरीज, मतलब प्रॉफिट में से क्या माइनस करनी पड़ेगी, पहले आपको सैलरीज माइनस करनी पड़ेगी और वेट असाइन करोगे आप 1 2 3, तो जो हमारा लेटेस्ट प्रॉफिट रहेगा ना उस पर सबसे हायर वेट हम लोग असाइन करेंगे, ठीक है, ये खुद ही बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो इतना सारा एक बार में पढ़ो, तो मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि समझने में प्रॉब्लम जाती है, हम ये काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलते हैं बच्चों, तो यहाँ सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए ईयर्स, उसके बाद यहाँ लिख लो बच्चों प्रॉफिट्स, ठीक है, ईयर्स हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, यहाँ निकाल लो बच्चों आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि उसमें भी मुझे सैलरी का क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, और यहाँ हम लगा देंगे वेट, और वेट के बाद बच्चों यहाँ आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ईयर देख लेते हैं सर, ईयर है हमारे पास 20 से लेकर 22 तक, अब इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट ले लीजिए 140, 11 और 130, 1,40,000, इसके बाद 1,01,000 एंड आफ्टर डैट सर 1,30,000। अब क्वेश्चन में एक छोटा सा एडजस्टमेंट भी है, यहाँ पे कह रहे हैं ना पार्टनर्स को एनुअल सैलरी देना है कितनी, 50 और 40, तो टोटल कितनी हो जाएगी 90, और ये आपसे कह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट है ना ये बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब इसमें से सैलरी सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है, तो भाई सैलरी सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअल प्रॉफिट पता लगाओ, 90,000 सैलरी देनी पड़ेगी, इसमें से भी 90,000 सैलरी देनी पड़ेगी, और बच्चों यहाँ से भी 90,000 सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है भैया, दे देते हैं सैलरी। तो 140 कमाया था, 90,000 सैलरी में चले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा सर, यहाँ आपके पास बचेगा 50,000। उसके बाद 1,01,000 है, उसमें से 90,000 हमारा किस में चले आएगा, सैलरी में, तो सर यहाँ हमारे पास कितना बचेगा सर 11,000 ऑनली, और यहाँ पर हो रहा है आपका कितना सर 1,30,000 में से 90 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा सर 40,000। क्लियर। अब बच्चों इनको ना इनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो जो लेटेस्ट है ना उस पर हाईएस्ट वेट असाइन किया जाएगा, और जो सबसे हमारा प्रीवियस रहेगा उस पर सबसे लीस्ट वेट आपको असाइन करना है। तो ये लो भैया, सबसे पुराना प्रॉफिट सबसे कम इंपॉर्टेंस आपको देंगे, उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा इज्जत दे देंगे, और जो हमारा लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा हमको वेट देना है। अब करो बच्चों इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो 50 × 1 सर यहाँ हमारा प्रोडक्ट आएगा 50,000। वेटेड एवरेज आप लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में निकाला होगा बच्चों, स्टैट्स में पढ़ाया जाता है। 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 सर ये हो जाएगा हमारा 22,000, और उसके बाद 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 सर ये हो जाएगा 1 लाख, सर 1,20,000। अब एक काम करिए बच्चों, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो सर ये हो रहा है आपका 1,92,000, 1,92,000, ठीक। और यहाँ पे ना नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड नहीं किया जाता है, यहाँ डिवाइड किया जाता है वेट के सम से। तो वेट कितना है हमारे पास 6। आप चाहें तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी चाहिए। तो वेटेड एवरेज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना हो रहा है सर 1,92,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आता है, यहाँ पर आता है सम ऑफ वेट। तो सम ऑफ वेट कितना निकल कर आ रहा है सर 6। चलिए अब इसको हम लोग काम करते हैं कि जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो रहा है आपका 32,000, तो वेटेड एवरेज कितना आ गया 32,000। अब यहाँ से हम बना लेंगे गुडविल, तो 32,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था हमारे पास सर, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। ये देखो वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, तो काम करो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये हो जाएगा 1,28,000। डेट्स इट, क्लियर। चलते हैं आगे। सर नेक्स्ट हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा जी बच्चों, ये वही मेथड है जो एग्जैक्टली गुडविल को डिफाइन करती है। गुडविल मैंने कैसे डिफाइन किया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्निंग अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो जो अबव द नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, वही सुपर प्रॉफिट होता है। हम दूसरों से कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं ना, वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो सही बताऊं मैं आपको, तो गुडविल के सही मायने ना इसी मेथड से पता चलते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, देख लेते हैं इसको जल्दी से क्या है इसमें।
द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बेनू जो है वो टोटल 10 लाख है एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक, तो यहाँ पर अनुज और बेनू का दोनों का कैपिटल कितना है 10 लाख और मार्केट रेट कितना चल रहा है बच्चों 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को हमको एनुअल सैलरी देनी कितनी 60,000 ईच लिखा है, मतलब 2 पार्टनर्स को जाएगी। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के हमको प्रॉफिट गिवन है कितना 3,60,000, 4,20,000 और आपको गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है। गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेस ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब हमको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर गुडविल। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ ना आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है एक्सेस, हम दूसरों से कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं। तो उसके लिए ना आप अपने एवरेज प्रॉफिट में से ना नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जनता जनार्दन कितना कमाती है। अब अगर हम बात करें एवरेज, तो एवरेज तो निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको निकालना पड़ जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे बच्चों? बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट, जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और इनकेस कभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ गया तो ये होता है बच्चों एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आप इसको पार्टनर्स कैपिटल भी बोल सकते हो, आप इसको इक्विटी भी बोल सकते हो, और बच्चों आप इसको नेट वर्थ भी बोल सकते हो। ये किसी भी नाम से आ सकता है। जैसे मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, हमको बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, मैं कोई ऐसा वीडियो देखना पसंद करूंगा सर जिसमें ना वो आएगा और बस वो 5 फॉर्मूले होते हैं, 5 फॉर्मूले के बारे में बता के चला जाएगा कि ये फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेट कर लेना। अरे भाई फॉर्मूले अप्लाई कैसे करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ ना बहुत जल्दी नहीं मिलती है। कभी किसी पंजाबी के घर में जाके खाना खाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छी वेजिटेबल कुक करने के लिए ना जो मसाले होते हैं बहुत धीमी आंच में बहुत धीरे धीरे सेके जाते हैं। वही फंडा यहाँ होता है बेटा, कोई अच्छा आपको कॉन्सेप्ट बनाना है ना तो उसके लिए बहुत डिटेल में उतर के बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि 20 मिनट का वीडियो देख लिया तो पता चला मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल भी नहीं, पास भी नहीं हो पाओगे ऐसे में। तो आप तो इससे हो सकता है कि आपका क्या निकल के आ जाए। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है वो कैसे निकालते हैं, एंड फाइनली गुडविल कैसे निकालते हैं। तो गुडविल हो जाता है बच्चों सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, अब एक काम करो, वही काम यहाँ पे कर लो। सर सबसे पहले मेरे को चाहिए सुपर प्रॉफिट, वहाँ के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट। चलो एक काम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट बनाते हैं। 3 लाख, 360 और 420। तो सर एवरेज प्रॉफिट सर 3 लाख प्लस 3,60,000 और कितना है भाई सर 4,20,000। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3, निकालो उसका एवरेज। बच्चों उसका एवरेज 360 आएगा। अब इसमें से सैलरी देना बाकी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पार्टनर की सैलरी की बात की जा रही है ना, अगर पार्टनर की सैलरी की बात यहाँ पर की जा रही है, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच, मतलब दोनों पार्टनर की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे सर 1,20,000। ठीक है भैया 1,20,000 हो रही है, तो 3,360 और 420 का अगर हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया तो हमारा एवरेज कितना निकल कर आ रहा है सर? एवरेज तो 360 ही आएगा। यस, अब एक काम करो उसमें से सैलरी माइनस कर लो, तो मैं उसको बोलूँगा फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? 3,60,000 हो रहा है
इसमें से दोनों की सैलरी माइनस करो, दोनों की सैलरी मतलब 60,000 ईच, दो पार्टनर है ना, तो 60 कितनी हो जाएगी 1,20,000। तो यहाँ पे मेरा अब एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,40,000। ठीक, ये आया मेरा क्या अभी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब निकालो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स, सर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 15%, मतलब 10 लाख रुपए से पता है जनता जनार्दन कितना कमाती है सर 1,50,000। और इसी 10 लाख से हम कितना कमाते हैं 2,40,000। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा बच्चों सुपर प्रॉफिट। मतलब उसी 10 लाख से दुनिया कमा रही है 1,50, मैं कमा रहा हूँ 2,40, तो मैं कितना एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ सर 90,000। और कितने साल तक कमा लूँगा सर, हम कमा लेंगे और 2 सालों तक। ठीक है, 2 ईयर्स परचेज। तो बच्चों यहाँ निकल के आ जाएगी मेरी अब गुडविल। मैं दूसरों से कितना एक्स्ट्रा कमाता हूँ 90,000, और कितने साल कमा लूँगा 2 साल, तो मतलब मेरे फॉर्म की गुडविल कितनी है 1,80,000। अब आप मेरी फॉर्म खरीदोगे ना तो आपको ना 1,80,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक, एकदम क्लियर बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड ही गिवन है, लेकिन शायद इसके अंदर कुछ और निकालना है, वो तो पढ़ के ही पता चलता है। यहाँ लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2022 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000। बच्चों इनके पास एसेट्स हैं 75,000 के, जिसके अंदर कैश है 5,000। तो क्या प्रॉब्लम है, कोई फिक्टिशियस एसेट्स थोड़ी नहीं है, नॉर्मल एसेट है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा कैश कितना हो जाएगा 5,000 का। तो उसमें कोई एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है। 75,000 में से 5,000 कैश है, बने रहने दो। इनके क्रेडिटर्स कितने के 5,000 के। ठीक है भैया, एसेट्स भी मिल गए, लाइबिलिटीज भी मिल गई, तो हो सकता है मुझे यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ जाए। ऑन दैट डेट द फर्म हैड रिजर्व, इनके पास कितने के 10,000 के, वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000। ऑन द अदर हैंड जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है वो कितना है 60,000। ठीक, देखो बच्चों मैं हर चीज़ ना बहुत डिटेल में बताना पसंद करता हूँ। मतलब कोई भी चीज़ हो ना तो बिल्कुल उसकी रूट तक जाके समझूंगा, नहीं तो नहीं समझूंगा। क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दो। एसेट है 75 के, लाइबिलिटी है 5,000 की, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 आएगा। या फिर पार्टनर्स कैपिटल पता लगा लो, तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 60, और रिजर्व जो होता है ना वो पार्टनर्स कैपिटल का ही पार्ट होता है, तो 60 + 10 यहां पर भी कितना आएगा 70। तो या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो, कितना 75,000 - 5, तो भी आपका कितना आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000। या फिर आप पार्टनर्स कैपिटल बना लो जो कि होता है कैपिटल प्लस रिजर्व, तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा 70,000। आगे बात समझ में, आगे लिखा हुआ है इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारे पास 20%। ठीक है, और अब की बार गुडविल पहले से ही गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको कितनी गिवन है सर, ये 20%। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। गुडविल हमको पहले से ही गिवन है, और वो भी कैसे बनाई गई है, कैसे बनाई गई है एट 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से बनाई गई है, 4 ईयर परचेज से बनाई गई है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। हमको अब की बार यहाँ पे क्या निकाल के दिखाना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। मतलब बच्चों अब आपको पूरा उल्टा उल्टा चलना पड़ेगा। आप क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से निकालते थे सुपर प्रॉफिट, और फिर उसकी मदद से बनाते थे गुडविल। अब आपको जस्ट यहाँ पे ऑपोजिट चलना है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी आपको गिवन है। तो काम करो, बना लो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने के हैं 75,000, लाइबिलिटीज थी सर 5,000, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 70,000। सर से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपन लोग। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 20% की, तो ये आ जाएगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 70,000 20/100। सर नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 14,000। सर हमको एवरेज निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे ना बच्चों। गुडविल गिवन है, और गुडविल बनी किससे वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि गुडविल जिससे बनी ना वही चीज़ निकलेगी। सर गुडविल बनी है सुपर प्रॉफिट से, तो जब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल सकता हूँ तो फिर गुडविल से भी सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने 4, और गुडविल मेरा कितना है 24,000। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितना है सर 24,000। सुपर प्रॉफिट सर यही तो पता लगाना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 4 सर 6,000। क्लियर बच्चों। अब एक काम करो, अब सुपर प्रॉफिट को फिर से खोलो, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों सर यहाँ पे आ रहा है 6,000। एवरेज प्रॉफिट सर हमको पता लगाना है, और माइनस अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो वो कितना गिवन है सर 14,000। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सर 6,000 प्लस 14,000 कितना 20,000। ये लीजिए आपको आपका एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है। क्लियर बच्चों, चलें आगे, बस अब अबाउट टू फिनिश ही है। चलो अच्छा देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास एडजस्टमेंट्स आर मेड। चलो यहाँ पर भी गलतियां भाई, हर जगह गलतियां सुधार के। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 7,50,000। इनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000। मतलब आपने उस साल गलती से जो अपना क्लोजिंग स्टॉक था उसको क्या कर दिया, ओवर वैल्यूएट कर लिया है, गलती से बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टेड जो है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी सर कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हमको गिवन है 42 lakhs, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितनी गिवन है बच्चों 15% की। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं गुडविल निकाल के दिखा दो 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल निकाल के दिखा देते हैं, तो एक एक करके। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है 7,50,000, तो उसको हमको करना पड़ेगा एडजस्ट। ठीक है, क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ना ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 30,000 का। तो हम यहाँ पे बच्चों काम करते हैं, पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है हमारा सर 7,50,000, और इसके अंदर ना 30,000 का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमारी इन्वेंट्री वो ओवर वैल्यूएटेड है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो सबका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अभी काम करो, एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट को कम कर लो। तो यहाँ से मैं 30,000 माइनस कर लूँगा, तो बच्चों ये बचेगा 7,20,000। आगे चलिए, अब सर हमको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना 42 lakhs का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। भाई काम करो, यहाँ से बना लो नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर 42 lakhs, ये 9 नहीं है, ये 4 है। 42 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 15%, निकालो इसका 15%, सर ये हो जाएगा 6,30,000। क्लियर, एवरेज भी मिल गया, नॉर्मल भी मिल गया। अब निकाल लो सुपर प्रॉफिट। तो सर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाता है एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000। निकाल लो बच्चों उसका डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है सर, ये निकल कर आएगा 90,000। और अब यहाँ से बना लीजिए बच्चों आप लोग अपनी गुडविल, जो कि आपसे बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 या फिर 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 सर ये आ जाएगा 2,70,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है सर। अब हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास 5 मेथड्स हैं। देखो मैं पूरी 5 मेथड आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल के साथ करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि बस आया और फॉर्मूला बता के चला गया, ऐसे काम चलना ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे समझना इसको। अब कैपिटलाइजेशन मेथड पे आते हैं, 2 होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फिलहाल सर हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है ना वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो समझ तो लो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अभी बता देता हूँ। तो हमारा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, इसको भी हम समझ सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला होता ही नहीं भैया, हर किसी की चीज के पीछे लॉजिक और लॉजिक समझो। इसमें आपको पहले निकालना पड़ता है कैपिटलाइज वैल्यू, फिर मैं ना आपको समझाऊंगा क्या है ये। कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल्स टू होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फिर आपको चाहिए होता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड,
या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आती है बच्चों हमारी गुडविल, जो कि होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। यहाँ हमारा है एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का एवरेज हमको डायरेक्टली गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको कितने गिवन है सर 15%। एसेट हमारे कितने के हैं 17 लाख के और लायबिलिटीज़ हमारी कितने की 2 लाख की। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए सर कैपिटलाइज वैल्यू। तो बच्चों ये वो चीज़ हो गई जिसके पीछे आप पढ़े रहते हो, फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, और मैं आपसे कहता हूँ कि चीज़ों को सीखो। अब कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है सर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे गिवन है 15% का, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15। इसका मतलब मालूम क्या है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 15% से 3 लाख रुपए कमाने के लिए 15% से 3 लाख रुपए कमाने के लिए हमको कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों 3 लाख रुपीस और क्या कहते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो एक बार फिर से समझ लो क्या कहा मैंने आपसे। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है कि 15% से 3 लाख रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। सॉल्व करो सर, ये हो जाएगा आपका 20 लाख। निकाल के देखो 20 लाख का 15% 3 लाख ही होता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या है कि 3 लाख रुपए 15% से कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। अब निकाल लो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 3 लाख रुपए कमाने के लिए हमने कितना लगाया है सर। आपका एसेट है 17 लाख का और लायबिलिटीज है 2 लाख का, तो ये हो जाएगा 17 लाख माइनस 2 लाख 15 लाख। समझे बच्चों? 3 लाख रुपए कमाने के लिए दूसरे लगाते हैं 20 लाख और वही 3 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने लगा के रखे हैं सिर्फ 15 लाख। तो जो एडवांटेज है ना वो मेरी गुडविल है। तो ये हो जाएगा 20 लाख माइनस 15 लाख 5 लाख। एकदम क्लियर। मैंने आपसे क्या बोला, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लॉजिक बनाओ। 3 लाख रुपए कमाने के लिए 15% से कितने की जरूरत होती है 20 लाख की। हमने कितना लगाया 15 लाख। कितने के लाख के आप एडवांटेज में 5 लाख के, वही आपकी गुडविल है। चलिए नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ है राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। एवरेज प्रॉफिट इनका 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख इन्हें लगा के रखें। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है बच्चों वो है 10%। कह रहे हैं यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब की बारी आपसे कह रहे हैं कि आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाइएगा। अभी हमने क्या किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब हमको चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या करना होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर इसमें ना गुडविल डायरेक्ट ही निकल जाती है। गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो बात अलग है कि आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अगर गिवन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ देख लेते हैं। एवरेज गिवन है विद अ कैपिटल एम्प्लॉयड हमको गिवन है 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 12%, सॉरी 10%। तो काम करो, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं। एवरेज प्रॉफिट हमको ऑलरेडी गिवन है, कितना है एवरेज प्रॉफिट सर 30,000। अब एक काम करो नॉर्मल प्रॉफिट बना लो, तभी तो सुपर प्रॉफिट बना पाओगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। करो बच्चों सॉल्व। मतलब हम कमाते हैं 30,000 और लोग दुनिया कमा रही है उससे 20,000। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो बच्चों सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर हम दूसरों से एक्स्ट्रा कमाते हैं कितना 10,000। अब बना लो भैया गुडविल। तो इस मेथड में होता है सुपर प्रॉफिट सर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 10%।
सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आएगा 1 लाख। तो यहाँ पर हमारी गुडविल कितनी है सर 1 लाख। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमारा गुडविल का पूरा डिटेल में वन शॉट होता है कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं, और इसी तरीके के और चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।